रामजी अत्सर विद्यालय गुजराती शाळा इयत्ता 4थी विषय मराठी धडा स्वच्छ घर स्वच्छ परिसर। मुलांनो, आज आपण विषय मराठीमध्ये धडा 22 स्वच्छ घर स्वच्छ परिसर हे बघणार आहोत। तर बघा, आता इथे वेगवेगळे चित्र दिलेले आहे। हे चित्र आपल्याला काय सांगतात ते आपण बघूया। तो ये चित्र हमें क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। देखो, ये चित्र में हमें एक आजी है यानी दादी माँ भाजी काटते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ एक लड़का है वो बैठकर भाजी चुन रहा है, म्हणजे तो भाजी आजीला मदत करतोय, वो अपनी दादी माँ को मदत कर रहा है भाजी चुनकर देने में। दुसरे चित्र में म्हणजे दुसऱ्या चित्रामध्ये बघा, मुलगी घरामध्ये झाडू काढत आहे। तुम्ही पण तुमची आईला मदत करता ना घरामध्ये, तुम भी अपनी मम्मी पापा को मदत करते हो ना घर में काम करने में, करनी चाहिए। हमें अपने मम्मी की काम में मदद करनी चाहिए। तो लड़की यहाँ पर घर से झाड़ू निकाल कर घर को साफ कर रही है। हमारा घर स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे हमें कोई भी प्रकार की रोग ना हो। दूसरा, अभी नेक्स्ट चित्र देखिए, इसमें देखो क्या लिखा है, जरा सही से पढ़ो। ओला कचरा, सूखा कचरा। ओला कचरा, ओला म्हणजे गीला, गीला कचरा, और सूखा, सूखा यानी एकदम ड्राई कचरा रहता है वो। तो अभी हमें भी हमारे घर पर क्या करना चाहिए, जब भी हम कचरा अलग अलग करेंगे तो इस तरह से करना चाहिए। गीला कचरा और सूखा कचरा एक ही साथ नहीं डालना चाहिए। कधी पण आपण कचरा घरात जमा करतो तेव्हा ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा जमा करायला पाहिजे। आता ओला कचरा म्हणजे काय? ओला कचरा म्हणजे आपण कांदे बटाटे कापतो, भाज्या कापतो, त्याचे सगळे कचरा असतो ना निघालेला, तो चहा पावडर, चहा केली की त्याचा कचरा टाकतो आपण वगैरे। नंतर सुका कचरा म्हणजे काय? कागद, पेन्सिल वगैरे आपण साफ करतो। या घरामध्ये सुक प्लास्टिकची पिशव्या असेल, काड्या असेल की आपण कागद फाडून टाकतो। नंतर घरामध्ये थोडीशी धूळ माती निघते, ते सगळं सुका कचऱ्यामध्ये येतो। तो सुका कचरा आणि ओला कचरा असं दोन्ही प्रकारे वेगवेगळा करायला पाहिजे, जेणेकरून ह्या कचऱ्यापासून आपल्याला तो उपयोगात आणू शकतो आणि त्याची रिसायकल करून काही दुसरं नवीन करू शकतो। आता काय करू शकतो, तो ओला कचऱ्यामधून आपण खत असते ना, आपण झाडामध्ये टाकतो, तो खत तयार करू शकतो। हम ओले कचरे में से खाद वगैरह तैयार कर सकते हैं, और सूखा कचरे में से जैसे कि प्लास्टिक के टुकड़े है, प्लास्टिक की पिशवी है, रैपर्स है, ये सब का हम रीयूज कर पुनः उपयोग कर कोई नई चीज हम बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करना चाहिए। अब देखिए दूसरे चित्र में आपको क्या दिखता है, एक गाड़ी है कचरे की, उस पे लिखा है कचरा, और ये कचरा लेने वाला आदमी है और ये कचरा डालने वाली औरत और आदमी है। तो हमारे घर के पास भी गाड़ियां आती है ना कचरे की, तो ये कचरे की गाड़ी है। तो कचरा वाला घर घर आकर ओला कचरा, सूखा कचरा ऐसे कर लेकर जाता है, जिससे हमारा आजूबाजू का परिसर खराब ना हो, जेणेकरून आपल्या आजूबाजूचा परिसर खराब नाही होणार आणि गंदकी नाही होणार आणि आपण आजारी पडणार नाही। जर कचरा एकदम नक्की ठिकाणी नाही डिस्पोज केला, नाही टाकलं तर ते इकडे तिकडे पसरणार आणि आपलं आजूबाजूचा परिसर घाण होणार आणि आपण आजारी पडणार। म्हणून कचऱ्याला योग्य जागी जमा करून देणं आवश्यक आहे। म्हणून कचरा नेहमी कचऱ्याच्या डब्यात टाकायला पाहिजे, नाही तर ज्यांच्या घराजवळ कचऱ्याची गाडी येत असेल त्या कचरावाल्याला ते कचरा द्यायला पाहिजे, इकडे तिकडे कचरा टाकायला नको। तो अशा प्रकारे आपण कचरा उचलून एक जागी डिस्पोज करू शकतो, ठेवू शकतो,
नाहीतर कचरेवाल्याला देऊ शकतो आणि आपलं घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवू शकतो. आता बघा इथे काय लिहिलंय आपण वाचा बघा. कचरा या समस्येने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे समुद्रात राहणाऱ्या जीवांना धोका निर्माण झाला आहे. आपल्या सर्वांना आरोग्यासाठी प्लास्टिकचा वापर टाळावे गरजेचे आहे. बाजारात जाताना कागदी किंवा कापडी पिशव्या सोबत न्याव्या. त्यामुळे प्लास्टिकच्या पिशव्या वापर आपण टाळू शकतो. बरोबर की नहीं? अभी देखिए इसमें क्या लिखा है कि हम कचरा जो निकालते हैं हमारे घर में से वो गंभीर स्वरूप धारण कर चुका है और जो उसमें प्लास्टिक है वो तो बहुत ही खराब है. प्लास्टिक क्या होता है, डिस्पोज नहीं होता है. वो समुद्र में इधर उधर जाने के बाद धोका निर्माण होता है. किस प्रकार से, तर समुद्रामध्ये प्राणी असतात, मासे असतात. ते मासे या प्लास्टिकला खातात आणि ते मरतात. तो जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं ये प्लास्टिक को खाते हैं और मर जाते हैं. हम रोड पर भी अगर प्लास्टिक डालेंगे तो कोई भी जानवर है, गाय है, बैल है, भैंस है या कुत्ता है, ये ऐसे प्लास्टिक अगर खा ले तो उनकी जान जा सकती है. इसलिए हमें प्लास्टिक इधर उधर डालना नहीं चाहिए. और मैं तो कहती हूँ कि प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं करना चाहिए. प्लास्टिक वापरायचं टाळावे जेणेकरून हे सगळे नुकसान होणार नाही. और हम जब भी बाजार में जाते हैं तो प्लास्टिक की बैग पिशवी लेने के बजाय, थैली वापरने के बजाय कपड़े की, जो हम पहले के जमाने में वापरते थे, कपड़े की पिशवी, कपड़े की थैली, वो यूज करना चाहिए. जिससे हमारा वातावरण भी साफ सुथरा रहेगा. और कपड़े की जो थैली है, कापड़ी की पिशवी है, वो हम घर पर लाकर धो सकते हैं, सुखा सकते हैं और फिर से उसको उपयोग कर सकते हैं. लेकिन प्लास्टिक की थैली जो है हम एक बार फेंक देते हैं, फिर रीयूज उसको नहीं करते और वो प्लास्टिक की थैली वो डिस्पोज नहीं होती, गलती नहीं, वो ऐसी ही पड़ी रहती है. उसको बहुत टाइम लगता है डिस्पोज होने के लिए, जिससे आजू बाजू का परिसर में कचरा जमा हो जाता है. तो बच्चों हम निश्चय करें कि हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे या तो न के बराबर हम उपयोग करेंगे, जिससे हमारा घर और परिसर स्वच्छ रहे. अगर हमारा घर और परिसर स्वच्छ रहेगा तो हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा. हमारा भारत देश स्वच्छता में आगे बढ़ेगा. आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया रहेगा. थैंक यू.